प्रयागराज के एक छोटे से मोहल्ले में राहुल और प्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। राहुल एक सरकारी कर्मचारी थे, जबकि प्रिया एक गृहिणी थी। प्रिया की छोटी बहन साक्षी, जो हाल ही में 19 वर्ष की हुई थी, अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। साक्षी एक कॉलेज की छात्रा थी, जो अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील थी। समय के साथ साथ राहुल और साक्षी के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कॉलेज की परियोजनाओं में मदद करने के बहाने साक्षी राहुल के मार्गदर्शन मांगती थी, और राहुल भी उसे सहयोग देने से संकोच नहीं करते थे। धीरे धीरे यह सहयोग एक गहरे संबंध में बदलने लगा। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण पनपने लगा, जो सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण से गलत था। एक दिन प्रिया ने राहुल और साक्षी के बीच बढ़ती नज़दीकियों को महसूस किया। उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया, जिससे परिवार में तनाव और विवाद उत्पन्न हुआ। परिवार ने राहुल पर साक्षी को बहलाने, फुसलाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिससे मामला अदालत तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने मामले की गहन समीक्षा की। अदालत ने पाया कि सी बालिग है, और उसने अपने बयान में स्वीकार भी किया कि वह राहुल के साथ सहमति से संबंध में थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भले ही जीजा साली के बीच का संबंध सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से अनैतिक हो, लेकिन यदि महिला बालिग है और सहमति से यह संबंध बना रही है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। अदालत ने निर्णय के बाद राहुल को जमानत मिल गई। हालांकि परिवार में तनाव और अविश्वास की भावना बढ़ गई। प्रिया ने अपने पति और बहन दोनों से दूरी बना ली, जबकि साक्षी समाज और परिवार के तानों का सामना करने लगी। इस घटना के बाद साक्षी ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत रही। दूसरी ओर राहुल ने अपने परिवार को फिर से संजोने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रिया का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं था। इस घटना ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। लोगों के बीच विभिन्न मतभेद उभर कर सामने आने लगे। कुछ लोग अदालत के निर्णय का समर्थन करते थे, जबकि अन्य इसे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ मानते थे। इस विवाद ने परिवार के सदस्यों को भी दो धड़ों में बांटकर रख दिया। प्रिया के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। घर की दीवारें उसे अब कैद खाने जैसे लगने लगी थी। वह अपनी बहन और अपने पति दोनों से दूर हो गई थी, लेकिन उसके दिल में सवालों की एक आंधी चल रही थी। क्या साक्षी ने सच में ऐसा किया? क्या राहुल ने उसे बहकाया, या दोनों की सहमति थी? जवाब चाहे जो भी हो, चोट तो उसे ही लगी थी। दोस्तों साक्षी अपने कॉलेज में भी अकेली पड़ गई थी। दोस्त उससे कतराने लगे थे। परिवार ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने प्यार किया था या गलती। जबकि राहुल अब प्रिया को मनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सब कुछ तोड़कर रख दिया है। वह बार बार प्रिया को फोन करता, लेकिन प्रिया ने अपने आप को दुनिया से काट लिया था। एक दिन साक्षी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह और अपमान नहीं सहन कर सकती थी। उसने एक दोस्त के घर शरण ली और वहीं से अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी करने की ठान ली। लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। मोहब्बत का नाम उसके लिए एक बदनुमा दाग बन चुका था। इसी बीच राहुल ने भी साक्षी से बात करने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने साफ इनकार कर दिया। उसे अब समझ आ गया था कि उनके रिश्ते में उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। कई दिनों तक सोचने के बाद प्रिया ने फैसला किया कि अब वह इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। उसने राहुल को तलाक का नोटिस भेज दिया। यह कदम उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि खुद को बचाने के लिए यह ज़रूरी है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस फैसले के बाद भी प्रिया को चैन नहीं मिला। एक दिन उसे पता चला कि साक्षी ने कॉलेज छोड़ दिया है। साक्षी ने नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसका अतीत हर जगह उसके सामने आ जाता। लोग उसकी कहानी जानते थे, और वह जहाँ भी जाती तानों और
फप्तियों में उसका सामना होता। दोस्तों, एक दिन साक्षी की मुलाकात एक एनजीओ में काम करने वाली महिला कविता से हो जाती है। कविता ने साक्षी को समझाया कि उसका पूरा जीवन खत्म नहीं हो सकता। उसने साक्षी को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने का वादा किया। राहुल अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसकी जमानत तो हो गई थी, लेकिन समाज ने उसे गुनहगार मान लिया था। प्रिया ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे और साक्षी ने भी उसे ठुकरा दिया था। एक दिन राहुल ने प्रिया को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वह माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन प्रिया अब किसी भी सुलह समझौते के लिए तैयार नहीं थी। उसने राहुल को साफ साफ कह दिया कि उसकी ज़िंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद साक्षी ने एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया। उसने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया और उन लड़कियों की मदद करने लगी जो उसकी तरह मुश्किल हालात से गुजर रही थी। इधर प्रिया ने भी एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी थी और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से बसाने की कोशिश करने लगी थी। राहुल, वह अब भी अपने गुनाहों के साए में जी रहा था, अकेला, पश्चाताप में डूब गया था। साक्षी और प्रिया कभी फिर से बहनों की तरह एक दूसरे को गले लगाएंगी? क्या राहुल अपने किए की सज़ा पाकर बदल जाएगा? क्या समाज साक्षी को उसकी एक गलती के लिए हमेशा सज़ा देता रहेगा? 6 महीने बीत चुके थे। साक्षी अब एनजीओ में एक अहम भूमिका निभा रही थी। उसने कई लड़कियों की मदद की जो समाज के तानों और अपने ही परिवार की ठुकराहट का शिकार हुई थी, लेकिन अपने ही जख्मों को भरने में उसे अभी भी वक्त लग रहा था। एक दिन एनजीओ में उसे एक सेमिनार के लिए अपने शहर लौटने का मौका मिला। इस फैसले ने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वह उस जगह वापस आ पाएगी जहां से उसकी ज़िंदगी बिखर गई थी? लेकिन उसे लगा कि अब भागने का वक्त खत्म हो गया है। उसे अपनी सच्चाई का सामना करना था। शहर लौटते ही पुरानी यादें उसे घेरने लगी। साक्षी ने सबसे पहले अपनी माँ से मिलने का फैसला कर लिया, लेकिन घर पहुंचने पर उसे ठंडा स्वागत मिला। उसकी माँ ने सिर्फ एक सवाल किया, अब क्यों आई हो? साक्षी को लगा जैसे उसके अपने ही घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। उसने बहन प्रिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने मिलने से इनकार कर दिया। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है साक्षी, अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची है, प्रिया ने फ़ोन पर कहा। दोस्तों, साक्षी ने खुद को संभाला और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की ठान ली। उसने सेमिनार में अपनी कहानी सबके सामने रखी। उसने अपने रिश्ते, अपनी गलतियों और समाज से मिली सज़ा के बारे में खुलकर बात की। उसके शब्दों ने वहाँ मौजूद कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। दूसरी तरफ राहुल पूरी तरह अकेला हो चुका था। प्रिया ने तलाक की अर्जी डाल दी थी और कोर्ट ने जल्द ही दोनों को अलग करने का फैसला भी सुना दिया था। राहुल का करियर भी बर्बाद हो चुका था। ऑफिस में उसे शक की नज़रों से देखा जाने लगा था और धीरे धीरे उसकी नौकरी भी चली गई। एक शाम शराब के नशे में डूबा हुआ राहुल ने साक्षी को फ़ोन किया। तुमने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी साक्षी, तुमने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी साक्षी। तुम्हें प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया, राहुल चिल्लाया। साक्षी ने शांत आवाज़ में कहा, राहुल, ये प्यार नहीं था, यह सिर्फ एक गलती थी, मेरी भी और तुम्हारी भी। अब वक्त है हम दोनों को अपनी अपनी गलतियों को कबूल करके आगे बढ़ने का। राहुल ने पहली बार साक्षी के शब्दों में सच्चाई महसूस की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, प्रिया ने तलाक के बाद भी खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने अपने स्कूल में पढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन रातों को जब अकेली रहती तो उसके दिल में सवाल उठते, क्या वाकई में साक्षी ने जानबूझकर उसे धोखा दिया था? एक दिन उसने साक्षी के सेमिनार का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा। पहली बार उसने साक्षी के दर्द को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि जितना वह खुद टूटी थी, उतना ही साक्षी भी बिखर चुकी थी। तो सेमिनार के बाद साक्षी को शहर में एक प्रोजेक्ट मिला था। उसे अब वह रहकर काम करना था। एक दिन वह बाजार में सामान ले रही थी, तभी प्रिया ने उसे देखा। दोनों की आंखें मिली, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा कर दिया। लेकिन इस बार
प्रिया ने पहल की। उसने साक्षी को मैसेज किया, मिल सकती हो? साक्षी का दिल धड़कने लगा। इस बातचीत का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कल की मुलाकात के दौरान दोनों ने पहली बार खुलकर बात की। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया दीदी, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब और कैसे हुआ। मुझे सिर्फ प्यार की तलाश थी, लेकिन शायद मैंने गलत इंसान को चुना। साक्षी की आंखों में आंसू थे। प्रिया ने पहली बार अपनी बहन का हाथ थामा। मुझे माफ़ कर दो साक्षी, मैंने तुम्हारे दर्द को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच दूरियां मिटने लगी। साक्षी ने अपना काम जारी रखा और प्रिया ने भी अपने जीवन को नए सिरे से संभाल लिया। उधर राहुल, वह अब भी अपने अतीत के अंधेरे में भटक रहा था। शायद उसे नई शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए यह सफ़र अभी बाकी था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।